Alright, students, so today in this video, we will be covering three topics. One is basically trigonometry based questions. We will do questions on logarithmic and exponential. ठीक है, बड़ा सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है that trigonometric based, logarithmic based and exponential based we will be solving questions, and you will be surprised to know that all of them are 0 by 0 form. जो उनके फॉर्मूले भी हैं वो 0 by 0 फॉर्म. So our target would be to understand the formula. फॉर्मूले भी करेंगे प्लस हम ये भी देखेंगे कहां पर एलएच रूल, वेयर एलएच रूल मेक्स द क्वेश्चन इजियर, जहां फॉर्मूला लेंदी करेगा एंड वाइस वर्सा जहां पर एलएच रूल लेंदी करेगा. ठीक है, पर ये सारे के सारे किस में फॉल करते हैं? 0 by 0 फॉर्म, वेयर एक्चुअली एलएच रूल कैन बी एप्लीकेबल. छोटा सा टॉपिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको लिमिट्स में एंड व्हेन यू डू कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी विल अगेन हेल्प. All right, so let's do the basics of trigonometric limits. जो basic formulas हमें याद होने चाहिए. The first formula that you have to remember is sin x by x when x approaches 0 is equal to 1. अच्छा, इससे भी पहले you guys have to remember that what is the form. मैंने हर बार बोला है limits is all about form. So most of the trigonometric formulas that you are going to do are 0 by 0 form. सर ये 0 by 0 फॉर्म है तो इसमें LH रूल लगेगा? बिल्कुल लगेगा, लगा के देखें. इसी तरीके से we will practice LH rule also. So if sin 0 by 0 तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसका देखो आंसर क्या बनता है LH रूल के हिसाब से. साइन का डेरिवेटिव इज cos x, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1, बचा ही कुछ नहीं, आंसर आ गया 1. मजा आया? LH रूल यहां पर भी लगाओ. 0 by 0 फॉर्म है, बिल्कुल है सर. 10x का डेरिवेटिव कितना होता है? secant square x. secant square x और नीचे फिर से क्या बचा? 1. secant square x as x approaches 0 1. sin inverse x upon x, इसका भी आंसर क्या होता है? 1. अगेन लेट्स डू द डेरिवेटिव. सर साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव तो 1 ही हो जाता है डिवाइडेड बाय 1, है ना. तो अब आपके पास क्या हुआ? फिर से आंसर x को 0 डालोगे 1 आ गया. ठीक है, इसी तरीके से अगर आप tan इनवर्स का निकालते हैं तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी आंसर 1. सो ये सारे फॉर्मूलेस अगर आप देखें, यू गाइस कुड हैव प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ LH rule. बट मोर इंपॉर्टेंटली मैंने एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिखा है व्हिच यू गाइस हैव टू रिमेंबर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. जनरलाइज क्या कहता है? साइन के अंदर fx हो एंड दैट सेम फंक्शन इज डिवाइडेड, देन आल्सो द आंसर कैन बी इक्वल टू 1. सर ये कब होगा? बट अंडर द स्पेशल कंडीशन fx खुद 0 टेंड करना चाहिए एज x अप्रोचेस a. सर ये नहीं समझ में, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, आई एम नॉट एबल टू ग्रास्प. कैन यू गिव मी अ पर्टिकुलर एग्जांपल बाय व्हिच वी कैन अंडरस्टैंड इट? यस आई कैन. नोटिस करो ये वाला जो है एग्जांपल, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको फ्रेम को छोटा करते हैं और जिससे मैं आपको समझा पाऊं. सो लेट्स से आई हैव गिवन यू द एग्जांपल. एक अच्छी तो बिल्कुल ही बेसिक लेता हूं, कुछ इस तरीके से. साइन x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1. अब यहां पर fx का रोल कौन प्ले कर रहा है? x माइनस 1. जो उसके अंदर है वही नीचे भी है. आंसर 1 ही रहेगा बिकॉज इट इज स्टिल 0 by 0 फॉर्म. या तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेते या फिर आप आंसर इस तरीके से निकाले. दिस इज द मीनिंग. मैंने एक और फॉर्मूला लिखा है जो फॉर्मूला तो नहीं होता है बट आपको फॉर्मूले की तरह याद होना चाहिए इसका, ये वाला. द आंसर टू दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज 1 by 2. जहां पर ये सब 1 थे, इसका आंसर है 1 by 2. प्रूव करें सर? एक तो दोनों तरीके से LH रूल से प्रूव कर लो. अब तो जब LH समझ में आ जाता है ना तो स्पीड बहुत इंप्रूव हो जाती है. सो इफ वी अप्लाई द LH रूल हियर, व्हाट वुड हैव बीन? 1 माइनस cos x का डेरिवेटिव 0 माइनस ऑफ माइनस sin x, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कितना बनता? 2x लिमिट h अप्रोचिंग 0. नोटिस करो ये खुद में लिमिट का क्वेश्चन नहीं बन गया जो sin x by x वाला. तो ये क्या बना? sin x by 2x. And we can say that this sin x by 2x की जगह sin x by x का तो आंसर would be 1. This gives you the answer nothing but 1 by 2. That's it. You can also prove it with the help of trigonometry. Trigonometry कैसे सर? 1 minus cos x कितना होता है भाई? What is the value of 1 minus cos x? So 1 minus cos x is nothing. 1 minus cos x कितना हो जाता है? 2 sin square x by 2. ठीक है, अब इस लॉजिक से भी समझते हैं कि एक ही बार इस लॉजिक से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो ये था 2 sin स्क्वायर x by 2. तो अब sin स्क्वायर आ गया है तो आपको नीचे क्या चाहिए होगा? नाउ इमेजिन व्हेन यू हैव sin स्क्वायर x तो नीचे आपको क्या चाहिए होगा? x स्क्वायर. सर ऐसा क्यों?
साइन स्क्वायर एक्स का क्या मतलब होता है? साइन एक्स इंटू साइन एक्स। दैट मीन्स 1x हेयर एंड 1x हेयर, तभी तो नीचे एक्स स्क्वायर आएगा। बट यहाँ पर इनपुट कौन है? x नहीं है, इनपुट इज x by 2. So actually you required x square by 4. But in the original question you had only x square. ओ ओ, तो ये 4 तो मैंने जबरदस्ती इंक्लूड कर दिया, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ना वे। नाउ इफ यू नोटिस दिस पर्टिकुलर थिंग इज अगेन 1। सर 1 क्यों हो गई? देखो ना, ये भी 1 आएगी। कौन सी? सर ये वाली 1 हो गई, ये वाली 1 हो गई, तो 1 इंटू 1। तो इसका मतलब एक और फॉर्मूले के तरीके से याद रख सकते हैं, साइन एक्स बाई एक्स रेस टू पावर n विल ऑल्सो गिव यू आंसर एज 1, राइट? कोई पावर अगर हमारे पास आ रखी है तो ये आंसर क्या हुआ? देखो, सर 1/2, right? So these are the basic fundamental formulas of trigonometric limits that you should remember. But remember that trigonometric limits are all 0 by 0 form. So at the end of the day, you guys can go forward and use the LH rule as well. All right, let's see this question. This says limit x approaching 0, 1 minus cos cube x upon x sin 2x. Form देखते हैं सबसे पहले. What is the form here? So if I put x equal to 0, numerator will become 0 because 1 minus 1, or denominator will be 0. So it's a 0 by 0 form. You could apply law Hospital, but law Hospital लगाने से पहले अगर आप सोचें तो denominator में अगर आप derivate करेंगे, it's going to be a लेंदी कैलकुलेशन, बिकॉज प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, साइन 2x से चेन रूल लगाना पड़ेगा। सो अगर हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक के जो हमने लिमिट्स के फॉर्मूले पढ़े हैं, वी अप्लाई दैट, इट माइट बी पॉसिबल दैट इट इज गोइंग टू बी इजी। कैसे? सर कौन कौन से फॉर्मूले पता है हमें? सर साइन एक्स बाय एक्स एक हमें पता है, क्योंकि कॉस भी आ रहा है तो मुझे ये वाला फॉर्मूला भी पता है ना? इसका आंसर होता था सर 1/2, इसका आंसर होता था 1, राइट? दिस वी नो अबाउट। ऊपर देखो न्यूमरेटर में बन रहा है 1 माइनस कॉस क्यूब, तो 1 माइनस कॉस क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये अगर देखने लग जाओगे ना तो तुम्हारा स्पीड और मैथ्स वैसे ही इंप्रूव हो जाएगा बहुत ज्यादा। ये लिख सकता था इसको, दिस बिकम्स 1 माइनस ए क्यूब, दैट इज 1 माइनस ए इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स साइन 2x। देखो, अब अगर हम बात करें, देयर विल बी सम टर्म्स व्हिच विल नॉट हैव एनी इश्यूज। मतलब सर, इफ यू नोटिस दिस पर्टिकुलर टर्म, यहां पर कोई भी इश्यू नहीं है। आप x की कोई भी वैल्यू डालो, x को यहां डालोगे तो क्या आंसर आएगा? 0 पे cos 0 इज 1, दैट मींस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आंसर कितना हो गया? 3, विच इज नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। तो इसको आप हटा के क्या लिख सकते हैं? मल्टीप्लाइड बाय 3 ऑटोमेटिकली अभी तक आ चुका है। दैट इज हाउ यू इंप्रूव योर स्पीड इन लिमिट्स। x अप्रोचिंग 0, अब बचा क्या? 1 माइनस cos x। इसके नीचे क्या चाहिए आपको? इसके नीचे तो सर मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए फॉर्मूला बनाने के लिए, मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है ना? चलते चलो, अब देखो, ये था एक्स, ये था साइन 2x। अब साइन 2x के नीचे आपको क्या चाहिए? एक्स नहीं चाहिए, आपको 2x चाहिए, बिकॉज इनपुट ऑफ साइन एक्स इज, हाँ, तो 2x था, तो सर मैंने यहाँ पर 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ये 3 को एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इधर लिख देते हैं कि सर एक 3 तो ऑलरेडी आंसर में आ रखा है। एग्रीड एवरीवन टिल नाउ? अब देखो कौन कौन सी चीज रिजॉल्व होती गई। सर वी नो दिस आंसर, दिस इज 1/2। ठीक है, क्लियर, एग्रीड? सर ये वाली वैल्यू क्लियर हो गई, ये वाली आंसर कितना हो गया? सर ये आंसर 1 हो गया, बहुत बढ़िया। इफ यू नोटिस, x x कैंसिल विद x स्क्वायर, द वेरिएबल गोज ऑफ, एंड योर आंसर इज, एक आया 1/2 और एक आया ये 3, आंसर कम्स आउट टू बी 3/4, दैट्स द आंसर। And again notice, without using L'Hopital, we guys have been able to solve this particular question without any doubt. Alright, let's see this question. अब ये देखते हैं, सर क्या ये 0/0 फॉर्म है? सबसे पहले ये चेक करो। Yes sir, it is a 0/0 form. So can we apply again the LH rule? वेट करो थोड़ा, अभी देखो ये कैसे सॉल्व हो सकता था क्वेश्चन। हमें पता है that LH rule can actually go and solve each and every question, but sometimes if you wait and apply the basics, you will be saved by a lot of time. tan हमेशा कैसे सॉल्व होता है? हाँ, इसी तरीके से आता है ना हमें सॉल्व करना। ठीक है, एंड 1/a³ I have taken outside. Now I can take sin alpha common, एलसीएम लूंगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, एंड यू विल हैव दिस cos alpha एंड देयर इज alpha cube। देखा जैकपॉट? देखा तुम्हें कितना
नहीं सर, वी वर नॉट एबल टू फाइंड एनी जैकपॉट। अरे यार देखो, यहां पर कॉस एल्फा, अगर मैं अल्फा को जीरो डालता हूँ कितना आएगा, वन। so that means ये तो सॉल्व हो गया because this is a finite value. That means now I have to just worry about the remaining this, क्योंकि वो तो वन बन चुका है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते तो दिस वुड हैव बीन व्हाट, आ जाओ, साइन अल्फा को क्या चाहिए, इट रिक्वायर्स एन अल्फा, और कॉस को क्या चाहिए होता है, वन माइनस कॉस अल्फा, द फॉर्मूला इज डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर which makes it alpha cube, jackpot. This gives you answer 1, this gives you value 2, that means answer comes out to be 1 by 2 because ये खत्म, ये एक्चुअल में सॉरी 1 by 2 बोलना चाहिए, दिस गिव्स यू आंसर 1 by 2, दैट मींस आंसर इज 1 by 2। खत्म, क्वेश्चन ओवर विदाउट गेटिंग इनटू डेरिवेटिव। डेरिवेटिव यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, दैट इज व्हाई वी सेव्ड आवर टाइम। ऑलराइट, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। व्हाट इज दिस क्वेश्चन ऑल अबाउट? सो हियर इफ यू नोटिस द tan 3x है, tan 3x के नीचे क्या चाहिए होगा हमें, सर 3x चाहिए होगा। 2x के नीचे अगर 2x आ जाएगा या x आ जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे सोचते हैं, सर लेट्स डिवाइड एवरीथिंग बाय x, सो दिस वुड हैव बीन दिस, बट द प्रॉब्लम हियर लाइज इट दैट दिस इज साइन स्क्वायर x। अगर ये साइन x होता, सो फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन साइन x वाला होता तब तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था। सर क्यों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था, देखो यहां पर हमें क्या चाहिए था, tan x के नीचे क्या चाहिए, x नहीं 3x, तो ये 3 हो जाता, लिख सकते थे। तो ये आंसर क्या बनता, 3 माइनस 2 बाय 3 माइनस 1, सो विच इज 1 बाय 2, तब तो ये आंसर आ गया था। बट दिस क्वेश्चन इज नॉट साइन 3x, इट इज साइन स्क्वायर x। तो वो प्रॉब्लम दे रहा है हमें यहाँ पर। अब अगर वो प्रॉब्लम दे रहा है तो डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा सर? पहली बात, साइन स्क्वायर के साथ प्रॉब्लम क्या हुई, साइन स्क्वायर एक्स को अगर मैं डिवाइड बाय एक्स करता हूं तो यू कुड हैव सॉल्व, सर एक तो सॉल्व हो गया ना, एक तो सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको, है ना, और एक ये साइन एक्स ऐसे रहता। बट प्रॉब्लम इज यहाँ पर अभी भी ये कंपोनेंट क्या बच जाता है, ये जीरो है, हमें चाहिए होता है नॉन जीरो, तब हम स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते थे तो अच्छा काम होता, बट वो भी नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। तो सर क्या करे जाए, अब इसमें क्या करें हम लोग, बट है तो सर फाइनाइट ये, देखो इससे भी काम बन जाएगा। देखो तो हमने क्या करा, वही जो हम कर रहे थे, हमने x से डिवाइड करा ऊपर नीचे दोनों तरफ, 3 माइनस ये साइन स्क्वायर x में क्या करा, साइन x बाय x, और एक साइन x अलग कर दिया। इस वाले के लिए 3 चाहिए था तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, एंड देन यू कैन से सर ये पूरा का पूरा क्या हो गया, आंसर 1। तो ये कितना आया, 3 माइनस 2, न्यूमरेटर कम्स आउट टू बी 3 माइनस 2, डिनोमिनेटर में दिस 1 बिकम्स 1, और बचा क्या, 3 माइनस साइन एक्स, है ना, 3 माइनस साइन एक्स, और अगर हम नोटिस करें x अप्रोचिंग तो क्या है बच्चों, जीरो, खत्म, साइन एक्स जीरो हो जाएगा, आंसर आ गया 1/3, क्वेश्चन ओवर। क्वेश्चन ओवर, दिस इज हाउ सिंपल थिंग्स कुड बी इफ यू ट्राई टू सॉल्व देम इन अ क्विकर मेथड। अदरवाइज देखो, अब लंबा अप्रोच सिखाता हूँ एक, जबकि हमें लगता है ना LH हमेशा सर काम आता है। अब देखो क्या ये 0/0 फॉर्म है, एब्सोल्युटली इट्स अ 0/0 फॉर्म, हर जगह x आ रहा है बेसिकली। तो आप क्या लगाएंगे, LH रूल, चलो LH रूल लगा के सॉल्व करें इसको। तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, secant स्क्वायर x, एंड इट इज 3x, तो 3x का डेरिवेटिव 3 माइनस 2, 2x का डेरिवेटिव, 3x का डेरिवेटिव 3 माइनस 2 sin x cos x। क्या अब ये 0/0 फॉर्म है? नो सर, इट इज नो लॉन्गर अ 0/0 फॉर्म, दैट मीन्स अब आंसर सीधा, you will just put the value of x and get the answer, जहां जहां x है। तो साइन स्क्वायर जीरो कितना हो जाएगा सर, सॉरी सीकेंड स्क्वायर जीरो, सीकेंड स्क्वायर जीरो तो सर 1 होता है, तो ये कितना है, 1 डिवाइडेड बाय 3, खत्म, द सेम आंसर दैट यू वर एक्सपेक्टिंग अर्लियर, खत्म। एनीवे जो भी आपको आसान लगे आप उसको अडॉप्ट कर लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। ऑलराइट, लेट्स सी दिस क्वेश्चन, सॉरी। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, cos अल्फा x माइनस cos बीटा x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर आ रहा है, तो एक कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करें, मुझे ये हिंट नहीं आती है कि 1 माइनस सर cos ये होता, और x भी अप्रोचिंग जीरो है क्वेश्चन में, डिड यू नोटिस? सर आई नो दैट दिस इज 1/2, क्या पहली बात ये 0/0 फॉर्म है? यस सर, इट इज अ 0/0 फॉर्म, तो आई कुड एक्चुअली गो ऑन एंड सॉल्व बाय डिफरेंशिएटिंग आल्सो, राइट। बट अगर किसी ना किसी तरीके से मैं ये बना लूं सर तो डिफरेंशिएशन से बच जाऊंगा, यू कैन स्टिल डू इट। देखो कैसे, cos अल्फा x
-1 +1 तो कर सकता हूं। ओ ओ ये सर, इसको देखो अलग कर दो, इसको अलग कर दो। तो अब अगर इसमें अगर आप सॉल्व करते तो ये क्या बना, माइनस, मैं कॉमन ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, -1 माइनस कॉस एल्फा एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको लिमिट को सॉल्व करने के लिए आपके पास अब कॉस का इनपुट कौन है, इनपुट इज एल्फा एक्स, सो यू रिक्वायर द स्क्वायर ऑफ दिस, दैट इज एल्फा स्क्वायर चाहिए था, कर दो। बट उससे फायदा क्या हुआ, व्हाट इज द बेनिफिट, अब हमें ये सारा का सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस ऑल is nothing but 1/2, खत्म। तो यहाँ से आंसर क्या आया इस वाले पार्ट का, this is going to be minus alpha square by 2, and by the same logic then we can solve this one। इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई, ये है लिमिट x approaching 0 1 minus cos beta x। तो अगेन यहाँ पर आपको क्या चाहिए था, मिसिंग कौन है, बीटा स्क्वायर, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय बीटा, this will give you what, multiplied by beta square by 2, so the answer comes out to be alpha square beta square by 4 with a negative sign, this is the answer, that's it, है ना। अब देखो गलती हो गई जल्दबाजी में फिर से, क्यों गलती हो गई, बिकॉज बच्चों ये यहाँ पर बीच में प्लस साइन था, मल्टीप्लिकेशन नहीं। सो इतना भी जल्दी हमें सॉल्व नहीं करना है कि हमारे आते हुए भी क्वेश्चंस गलत हो जाएं। सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड दैट इतना भी स्पीड नहीं बढ़ानी है कि आंसर ही गलत हो जाए। Alright, let's see this question. This question says, sir, n approaching infinity. सर ये तो फॉर्मूले हमने पढ़े ही नहीं है, n approaching infinity, ये कहां से आ गया। सो लिमिट अगर हम नोटिस करें n approaching infinity साइन, एक काम करते हैं पहले ये फॉर्मूला समझते हैं। सो नोटिस हम लोगों ने जनरल फॉर्म करा था, ठीक है, वेयर वी सेड दैट साइन fx by fx, ये आंसर कब आएगा 1 अगर fx टेंडिंग टुवर्ड 0 हो जाएगा। So did you notice here that the same thing is happening? So here, as n approaches infinity, 1 by n approaches 0. So here the role of fx is actually being played by 1 by n. That means the answer to this particular problem, this one, when n approaches infinity, jackpot समझ में आया, is actually equal to 1. सो रट्टा नहीं मारना है कि हर चीज में दैट सर ये फॉर्मूला हमने नहीं करा तो वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दैट्स इट। सो अगर हम देखें तो साइन a by n would require a by n below, so if it is not there I multiply and divide it। Similarly the same fundamental can be applied for tan also, सिर्फ n plus 1 है तो फर्क नहीं पड़ता है, तो हम क्या करेंगे b by n plus 1 into b by n plus 1 से डिवाइड कर देंगे। So now this is how you will think of this question. Now this is 1. Similarly, the formula for tan is 1. These two things reduces. Question बचा क्या? Limit n approaching infinity, a by n, b by n plus 1, which is a by b बाहर ले लेते हैं. Limit कितना बचा? n approaching infinity, n plus 1 by n, which is polynomial by polynomial, linear by linear. Coefficient of n is 1 in the numerator, coefficient of n in the denominator is also 1. खत्म, आंसर आ गया a by b। फैंटास्टिक क्वेश्चन, मजा आया भाई। सो अ लॉट ऑफ लर्निंग इन दिस क्वेश्चन, रट्टा मार के जो बच्चे बैठे होंगे उनसे सॉल्व नहीं होगा, प्योर लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था। ऑलराइट, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। दिस सेज साइन दिस बाय x स्क्वायर। सर ये कैसा अजीब सा सवाल है। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक ऑफ द फॉर्म, क्या 0/0 फॉर्म है, क्योंकि 0/0 फॉर्म कहां से एकदम से स्ट्राइक करती है, x को 0 डालूंगा तो डिनोमिनेटर 0 था, न्यूमरेटर सर cos स्क्वायर 1 हो गया, पाई, हाँ साइन पाई सर, इट इज अ 0/0 फॉर्म। सो 0/0 फॉर्म के लिए हमने अभी भी करा है दैट साइन fx by fx is equal to 1 on any value of x for that matter, provided fx कहाँ ट्रेंड कर रहा है 0। तो अगर मैं वही सेम फंडा यहाँ पर देखता तो डिड यू गाइस नोटिस कि इसके लिए आई वांटेड दिस, बट क्या ये चीज सही है, नोटिस करो। बट एज सुन एज आई राइट दिस, मेरे दिमाग में घंटी बजती है कि हमें चाहिए इस इंपॉर्टेंट कंडीशन के लिए fx should be approaching 0. So is this term approaching 0?
It is not approaching 0. It is actually getting 0 by 0 because of this sin pi factor. But itself, fx is not approaching 0. So अब की बार आप इसका आंसर equal to 1 अगर कर देते हैं, that would be wrong. Very, very important. So sin fx by fx equal to 1 is only possible when, समझ में आ रहा है भाई? ये हटाना पड़ेगा हमें. This is not possible. ठीक है ना? ये चीज पॉसिबल ही नहीं है. तो सर कैसे करेंगे सोल्व? भैया अब तो सिंपल फंडा बचा. सर अब तो हमें LH रूल ही लगाना पड़ेगा बिकॉज हम सिंपल वो चीज लगा ही नहीं सकते हैं. तो अगर हम वो करते तो देखो क्या बनेगा. लिमिट x अप्रोचिंग 0, दिस विल बी cos पाई cos स्क्वायर x. ठीक है, डिनोमिनेटर तो कर ही देते हैं 2x. और यहाँ पर अब क्या लगेगा? चेन रूल. एक काम करता हूँ, x जो है ढंग से बनाते हैं सो दैट वी गाइस कैन डिफरेंशिएट. तो सॉरी गाइस, है ना. और यहाँ पर अब क्या होगा? ये वाला आगे डिफरेंशिएट होगा चेन रूल में, दैट इज पाई 2 cos x इनटू कितना हो गया? माइनस साइन x. बट जैसे ही आपने ये लगाया, ये सब बहुत लेंदी हो गया. लेंदी नहीं हुआ, क्वेश्चन सॉल्व हो गया. कैसे सर? नोटिस करो, यू हैव वन साइन x एंड यू हैव x, देयर इज 0. तो ये तो 1 हो गया ना. तो आपके पास एक्चुअल में बचा क्या? सिर्फ क्वेश्चन इज ओवर. क्वेश्चन में बचा cos पाई cos स्क्वायर x into pi into 2 cos x into minus 1 whole divided by 2. That's it. अब अगर हम नोटिस करें, सर डिनोमिनेटर तो कांस्टेंट आ गया, लिमिट की जरूरत है. नो, लिमिट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज नॉट अ इनडिटरमिनेट फॉर्म. खत्म. तो x की वैल्यू पुट करते चलो. तो x की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो क्या हुआ? cos पाई, cos 0 आ गया ना. cos 0 तो 1. cos पाई कितना होता है भाई? -1. बहुत अच्छे. ये कितना हुआ? 2 टाइम्स. और ये माइनस तो ऑलरेडी साइन था, और ये आया 2 cos पाई फिर से, है ना. cos पाई. हाँ देखो, अब ये गलतियां होती शुरू हो जाती हैं. दिस इज cos 0. ठीक है. cos पाई ये क्यों बना था? रिमेंबर, बिकॉज ये पाई यहाँ पर था. तो ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं हम, जिसकी वजह से आंसर लूज आउट कर देते हैं. ठीक है. अच्छा, अभी एक यहाँ पर इसका होल डिवाइडेड बाय 2 भी है माइनस लिखने से पहले. तो बस अब वैल्यू पुट करना शुरू करो. -1/2 था, cos पाई की वैल्यू हुई -1 इंटू पाई, और ये 2 पाई कितना हो गया? ये 2 हो गया. सब कुछ कट कटा के द आंसर इज ओनली पाई. दैट्स द आंसर. सो देखा जाए बहुत आसान क्वेश्चन था, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था. वी डायरेक्टली यूज्ड LH रूल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. बट यस, देयर आर अ लॉट ऑफ स्कोप्स ऑफ डूइंग सिली मिस्टेक्स ऑफ प्लस माइनस यहाँ पर रहते हैं. तो इसलिए सावधान रहिएगा. अगर क्वेश्चन आसान है तो दैट डज नॉट मीन दैट यू विल डेफिनेटली गेट 4 मार्क्स. बच के रहना है हर बार. Alright, let's see this question. And before I tell you this question, you have to remember how we are solving this, because again, this is a very, very pattern oriented question. Alpha and beta are the roots of quadratic ax square plus bx plus c equal to 0. तो आपसे क्वेश्चन अब पूछ रहा है, फाइंड द लिमिट x अप्रोचिंग अल्फा. अच्छा, मुझे जैसे ही मैंने ये लिखा तो मेरी नजर कहाँ गई? सबसे पहले डिनोमिनेटर पे, विच मेक्स इट 0 फॉर्म. तो ऊपर भी क्या आया होगा? तो ये मुझे हिंट मिल गई कि ये 0/0 फॉर्म है. अब सर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें? और सर 1 माइनस कॉस एक्स. सो मेरी अब दूसरी नजर यहाँ पर कहाँ जाती है, जो मेरे को एकदम से दिमाग में क्लिक करता है. सर मैंने ये फॉर्मूला करा है 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर. ये कितना होता है? 1/2. तो ये काफी कुछ उससे मिलता जुलता है. नोटिस करो, स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस एक्स है सर, बट कॉस एक्स नहीं है. हाँ, एक्सप्रेशंस बड़ी हैं, बट समवेयर डाउन द लाइन इट इज मैचिंग those kind of things. कैसे रिलेट करें इस इंफॉर्मेशन को? कैसे यूज करें? अल्फा बीटा आर दी डिस्टिंक्ट रूट्स, और यहां पर फैक्टर आ गया x माइनस अल्फा. ये बहुत बड़ी हिंट थी. x माइनस अल्फा, अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं तो x माइनस अल्फा कब आएगा? ये कब आता है? जब आप सोचते इस तरीके से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कैन बी रिटन एज x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा. अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं तो फैक्टर फॉर्म बन जाएगी ना. यहां पर बस एक सिली एरर होता है, दैट ये a आना चाहिए था आगे, बिकॉज लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन सा है? a है. हम बस ये मिस आउट कर जाते हैं यहाँ पर. सो दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है ये कैसी है? a टाइम्स x माइनस एल्फा, सर x माइनस बीटा. तो यहां पर अगर मैं इसका जनरलाइज फॉर्मूला लिखता तो ये होता, ये यहां पर कुछ भी अप्रोच करे
1 minus cos fx divided by fx square will be equal to 1 by 2 provided fx approaches 0. So the role of fx here is being played by this whole bigger quantity. Jackpot. पर यहां पर सर डिवाइडेड बाय सिर्फ x माइनस एल्फा स्क्वायर है, वेयर एज वी वुड हैव एक्सपेक्टेड सर ए स्क्वायर भी होना चाहिए था और x माइनस बीटा का भी स्क्वायर होना चाहिए था। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, आ जाओ। तो अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, x बिलोंग्स टू अल्फा, ओ सॉरी x गोज टू अल्फा। नाउ नोटिस दिस होल थिंग, ये जो बड़ा सा चंक है, जैकपॉट लग चुका है, क्योंकि ये तो सारा का सारा क्या हो गया, सर कलरिंग अच्छी नहीं हुई इस बार, बट द इंटेंशन इज क्लियर कि आंसर क्या हो जाएगा, 1 by 2। दिस रिजल्ट्स इन 1 by 2। तो बचा क्या आपका सर, लिमिट x अप्रोचिंग अल्फा a स्क्वायर x माइनस बीटा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं सर, देयर इज नो इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब तो सीधा मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, हेंस योर आंसर कम्स आउट टू बी a स्क्वायर बाय 2। ये कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। खत्म। So this is how you have to remember this sort of a question. Again, very very pattern oriented question. याद होना चाहिए how we guys have solved it.